हेलो एवरीवन, कैसे है बेटा? क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं। भगवान करे आप लोग अच्छे से रहें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। चलो, तो बेटा क्या करते हैं, हमारा जब आपको नया चैप्टर पढ़ाते हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग 9 में पढ़े भी हो इसको। तो हम 10th से शुरू करते हैं। ओके, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो मैं 9 में पढ़ाया था, तो 9 का वीडियो देख लीजिएगा। 10th का हम शुरू करते हैं। ओके, तो 10th में बेटा हम लोग क्या शुरू करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोग बोलते हैं बड़ा सिंपल होता है, ऐसे होता है वैसे। अरे सिंपल नहीं होता है, पहले किसी चीज को समझिए, ठीक है ना। जैसे जो डिस्टेंस होता है बेटा, जैसे आपको लिखा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैं कंसीडर कर ले रहा हूं कि 2 पॉइंट्स आपके ए x1 y1 एंड बी ले लो आप x2 y2। जो होते हैं बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यही होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर आर। इसको ऐसे लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यूनिट लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट। क्लास 10 पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 पार्ट फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स if we consider 2 points a x1 y1 and b x2 y2, so the distance between 2 point equal to d या फिर ab, जो भी आपको इंडिकेट करना है कर लीजिए, या फिर लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर r। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप जैसा भी कोऑर्डिनेट ले, हम कह रहे हैं x1 x2 आप नीचे ले लो, x2 y2 नीचे ले लो, x1 y1 ऊपर ले लो, तो आपका कुछ और बनेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधे सीधे, अच्छा एक ही फार्मूला देखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला। ठीक है बेटा, जैसे आपको 2 पॉइंट गिवन रहेंगे और पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का मैं पहले आपको प्रूफ बताने जा रहा हूं। ओके, आराम से पढ़ेंगे, जैसे हर चैप्टर पढ़ते हैं बेटा ना, वैसे इसको भी पढ़ेंगे। तो मैं थ्योरम लिख देता हूं। थ्योरम होता क्या है, यहां पे हेडिंग है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। थ्योरम क्या है? थ्योरम है, देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम है बेटा आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू, बिटवीन लिखा हूं भाई, बिटवीन टू पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 is given by क्या होता है? given by the formula ab equal to under root x2 minus x1 whole square y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देख सकते हैं, इफ वी कंसीडर द 2 पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2। ओके, तो बेटा जो फार्मूला बना है, ये माइनस नहीं है, कोई ये माइनस नहीं, प्लस होता है बीच में ना, प्लस क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसी का प्रूफ बताने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। इसका प्रूफ पूछता नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को होता कैसे है। तो प्रूफ जानते हो कैसे होगा। लेट x डैश o x एंड y o y डैश be the two axis be the two lines x axis and y axis respectively and o be the origin। ओके तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। x o x डैश y o y डैश, ठीक है बेटा। हम लोग 2 पॉइंट से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग x1 y1 और इसका नाम रख देते हैं P, नहीं a रख दो, a लिखे हो ना तो a रख दो, और ये हो जाएगा बेटा B x2 y2। अब इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखो प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान देना। बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से ये, यहां से भी ड्रॉ करेंगे, यहां से भी ड्रॉ कर देते हैं। हाँ तो इसका नाम रख देते हैं AM, इसका नाम रख देते हैं BN, इसका नाम रखते हैं AP। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 9th में पढ़ाया गया होगा कि बेटा जैसे कोई कोऑर्डिनेट यहाँ AB लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो यहां से, तो ये डिस्टेंस आपका A यूनिट होता है, ये डिस्टेंस आपका B यूनिट होता है। आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 9 की बातें हैं। हाँ क्लास 10th में बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बट आपको बता दे रहे हैं, है ना बेटा, तो इसको ध्यान दो आप। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो x1 है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका y1, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका x2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका y2, है ना। हमको कहाँ जाना है, हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब हमको मेन टारगेट क्या है, हमको निकालना है AB। हमको कुल मिला जुला के कहाँ पहुंचना है बेटा, AB पे। तो देखो AB पे पहुंचते कैसे, घबराओ नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। हम इसको अगर निकाल ले बेटा तो ये रेक्टेंगल टाइप का वर्क कर रहा है, जैसे AMNP, AMNP जो है रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। तो अगर ये साइड में फाइंड कर लूं तो ये भी साइड इसके इक्वल होगा, और ये साइड में फाइंड कर लूं तो काम हो जाएगा हमारा। तो देखो आप यहाँ देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा x2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x1 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1, बड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ध्यान देना, तो इसे लिख दो x2 माइनस x1, ठीक है ना, x2 माइनस x1। और ये बेटा पूरा टोटल डिस्टेंस क्या है y2 और ये डिस्टेंस क्या है y1, तो यही y1 यहाँ आएगा, तो y2 माइनस y1, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करके थोड़ा बड़ा फिगर बना दूं क्या, बड़ा फिगर देखो, ये आपको तो पता हो गया ना, आपको क्या लाना है, आपको लाना है AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही लाना है बेटा ना। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। चलो मेरे बच्चे जब तक नहीं समझ पाएंगे हमको पढ़ाने का फायदा क्या होगा। सब कुछ तो फार्मूले से ही शुरू होता है। तो पहले मैं एक फिगर बनाता हूं अच्छा सा, आप लोग पहले समझो। x o x डैश और बड़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। y o y डैश, यहां पे मैं ले रहा हूं बेटा x1 y1, इसको a बोल दिया, यहां पे ले रहा हूं x2 y2, इसको b बोल दे रहा हूं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से भी ड्रॉ कर दिया, हमको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से परपेंडिकुलर, ये हो गया AM BN AP। ओके अब दिख रहा होगा मेरे बच्चों को, हाँ अब दिख रहा है, ओके वेरी गुड।
तो बेटा आपको मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट कि 9 में हम लोग क्या पढ़े होंगे कि जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ इसकी डिस्टेंस ए होती है, इसकी डिस्टेंस बी होती है। ये बता नहीं रहे हैं, समझा रहे थे, 9 में पढ़े होंगे। तो मैं यहां से लेता हूं बेटा, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x1 और ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका y2 और ये भी हो गया y1। तो ये जब अगर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी होगी तो क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो y2 माइनस y1। और ये टोटल डिस्टेंस x2, ये x1, तो ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। आराम से समझो, फार्मूला नहीं पूछेगा लेकिन फार्मूला कैसे आता है ये भी तो जानना जरूरी है। मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं इसमें, बस आपको बताऊंगा। ओके बेटा, ये फार्मूला आया कैसे था। तो अब देखो जो x2, ये जो AMNP है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का वर्क कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, x2 माइनस x1। और ये यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब ट्रायंगल APB जो है बेटा वो राइट ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। तो राइट ट्रायंगल जैसा जब दिखने लगा बेटा, तो यहाँ पे पाइथागोरस तो आ ही जाएंगे। कहोगे कि सर कहां से कहां ले गए यही तो मैथमेटिक्स की माया है बेटा, जहां पे आप नहीं सोचोगे मैथमेटिक्स आपको वहीं ले जाके रख देगा। हैं, यही मैथमेटिक्स की माया होती है। इसी माया को जो समझ गया उसको मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा आने लगता है। हाँ, मैथमेटिक्स सीखने वाला सब्जेक्ट है ना। आ जाओ, तो ट्रायंगल एबीपी क्या हो गया आपका, राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बोल दो ना, लो राइट एंगल्ड ट्रायंगल लगा दो पाइथागोरस। है, ज्यादा लिखने का मन होगा तो ये सब लिख डालना बैठ के, ऐसे लिख डालना ना। लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, OM आपका x1 है, हाँ ON क्या है, ON आपका क्या है x2 है। तो हमको निकालना है MN क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। MN किसके इक्वल है, AP के, तो AP क्या होगा x2 माइनस x1। ओके बेटा, ये सब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फिर यहां से लिख दोगे AM किसके इक्वल है, y1 के, और AM किसके इक्वल है, PN के। ओके, और BN क्या है, y2, तो BP क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर हुआ। ये सब आप लिख सकते हैं, जैसे प्रूफ करने को आ गया बेटा ना, तो आप आराम से लिखेंगे कि लेट x डैश ox and y o y dash be the two axis x and y axis respectively, o be the origin and this, इसको सबको कंडीशन दिखाएंगे और लिखेंगे APB is a right angle triangle, उसके बाद पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ओके बेटा, हाँ तो इसका प्रूफ नहीं पूछता है, मैं समझा दे रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो अगर इस ट्रायंगल के पास हम लोग जाएंगे तो इसका बेस क्या है x2 माइनस x1, इसका परपेंडिकुलर क्या है y1 माइनस y2 माइनस y1। तो हो जाएगा बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम वी है, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा AB स्क्वायर, क्योंकि ये 90 के अपोजिट है तो हाइपोटेनस का वर्क करेगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर रहने दो, AP की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, BP की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बेटा आपका निकल गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला। आपको समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को तो आया ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
अगर बेटा यही पॉइंट आप P और Q लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इक्वल टू दिस। अच्छा, आपको मैंने बता दिया, एक बार देख लो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम कुछ कंडीशन बता के तब क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देख लो बेटा, आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, अपने लिए थोड़ा नहीं है। चलो इरेज करता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला आपको समझ में आ गया। आइए भैया, जब आ गया तो कुछ कंडीशन भी देखा जाए ना। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इक्वल टू, अब आ जाइए नोट में क्या लिखता हूं, नोट में लिख देता हूं कि द डिस्टेंस ओके ऑफ द पॉइंट PXY from the origin O00 is given by क्या होता है, हो जाएगा OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आता है इसको समझिए। मैंने क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PXY फ्रॉम द origin O00 is given by OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो होता कैसे है, जैसे बेटा आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो समझने के लिए, PXY हो गया ना, PXY, और ये O है तो O का 0 होता है। अब यहाँ पे आपका जो है, आपको फार्मूला निकालना, आपको निकालना है OP, आपको क्या निकालना है OP। तो इसको ले लेते हैं हम लोग x2 y2 और इसको ले लेते हैं x1 y1 आपको समझाने के लिए। तो देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो x में से 0 हटाओगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है बेटा, समझने के लिए भाई। अब ये मत बोलना सर फिगर आपका गलत है, मैं समझाया हूं, ठीक है बेटा। देखो एक बात बता दें, वो 10th में आ गए हो ना, तो 10th में कोऑर्डिनेट का फिगर आपको शो करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन रफ पे आप फिगर बना बना के क्वेश्चन को आसानी से समझ के करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट एकदम आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये बेटा समझ में आ गया ना कि किसी भी पॉइंट, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि बी ले लो, अच्छा 3 4 है, चलो 3 4 है। अब आपको बोला जाए कि वन पॉइंट इज 3 4 एंड अदर पॉइंट इज ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, या अपने जिंदगी में रट लीजिएगा या फिर याद कर लो, होता ही है। तो जैसे OB निकालना है बेटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ हो गया 9 प्लस 16 25, 5 यूनिट लिख देना, थोड़ा सा यूनिट्स आ गया आंसर। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। तो इसी तरह से करना है, ये ओरिजिन के लिए स्पेशल कंडीशन है। अब बाकी सबके लिए ये फार्मूला है। अगर PQ रहेगा तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आपका बेटा xy तो मत लेना क्योंकि एक्सिस का नाम हो जाएगा। मान लो किसी का मन किया ml लेना है तो ml ले लो, tr लेना है tr ले लो, जो मन करे वो ले लो, है ना, जो मन करे वो ले लो, बट फार्मूला आप याद किए रहो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन किया जाए तो मैं यहाँ पे 2 फार्मूले लिख दे रहा हूँ अच्छे से, अब उसी पे क्वेश्चन किया जाएगा धीरे धीरे। हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे जैसे आपको क्वाड्रेटिक में करवाए हैं। देखो नोट करके लिख दे रहा हूँ, फार्मूले आप हमेशा याद रखना। द डिस्टेंस between
the points A कितना है x1 y1 and B x2 y2 is given by AB equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये एक याद रख ला। और दूसरा जो बताए हैं अभी, द डिस्टेंस between the distance of the point pxy from the origin O00 is given by क्या हो जाएगा OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये दो हमेशा याद रखना। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस between the points A 713 and B 10 9। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। पहला टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 713 एंड B 10 9। तो आराम से देखो, पहले रफली समझा लेते हैं, है ना। रफली समझा देता हूँ, फिर लिखवाता हूँ कैसे लिखवाना है। जैसे आपको सोल्यूशन करना है तो रफली देखो कैसे समझोगे। आपका A है बेटा 713 और B क्या है आपका 10 9। तो इसको आप ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2 समझने के लिए। तो AB क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा 13 होल स्क्वायर। आ गया 13 नहीं है जी, क्या है 7 कामा 13। अच्छा 13 है, हाँ तो जो भी है 13 होल स्क्वायर आ गया, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पेपर में कैसे लिखोगे ये देखो। सॉल्यूशन पेपर में कैसे लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स सॉल्यूशन, द गिवन पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा बेटा A 713 एंड B 10 9। ठीक है 10 9। देन आप आराम से लिखो ना, x1 लिख दो आप, x1 इक्वल टू 7 y1 इक्वल टू 13। ठीक, एंड यहां से ले लो x2 इक्वल टू 10 y2 इक्वल टू 9। ओके, अब निकाल लो। देयरफॉर AB क्या होता है, AB आपको याद होना चाहिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू आपके पास है 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 होल स्क्वायर। यूनिट आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट्स। तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ हो गया आपका 9 प्लस 16 25 5 यूनिट्स। ठीक, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। आप देख लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आता है। ओके, अब धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन करना ही है, एक ही दिन में तो होगा नहीं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हाँ चल
सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, समझ में आया ना? ओके, फार्मूला तो हमें याद है, आप लोगों को याद कराना पड़ेगा तो लिख दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points P minus 4 7 and Q 2 minus 5। ओके, तो ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, इसका टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्या निकालना है? पी क्यू, तो पी क्यू लिख लेना ना, अंडर रूट में डाल देना। समझ गए मेरे बच्चे, इतने गधे नहीं। फाइंड द distance of the points P6 minus 6, ठीक है बेटा, from the origin। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है ना क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स P6 माइनस 6 फ्रॉम द ओरिजिन, तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर एक ही तो पॉइंट दिया है, हम कैसे निकालें? हम कैसे निकालें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट दिया है, ओरिजिन मतलब 0 0, कहीं पे 0 0 लिख देता है, कहीं पे डायरेक्ट लिख देता है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है, क्या लिखेंगे बेटा? इसका नेम लिख देना, लेट P6 minus 6 and with the given points and O00 be the origin। अब आप क्या निकालेंगे? देन OP क्या होगा? अंडर रूट में क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन ओरिजिन के केस में मैंने क्या बताया था? ओरिजिन के केस में बताया था कि बेटा आप डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट आपका मन नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं है। 6 माइनस 0 OP है ना? हाँ तो लिख दो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। किसी में से किसी को माइनस करो, x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, ठीक है? आंसर तो देखो सेम आना है आपको, इतना तो पता होना चाहिए। तो आ जाओ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, यूनिट्स। तो यहाँ पे 6 को ऐसे लिख दो ना, 2 इंटू 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे 6 बाहर कर लो, 6 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने इसको बस स्टार्ट किया था, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। टेंशन नहीं लेना है, अब कोऑर्डिनेट आपका शुरू हो चुका है। ओके बेटा? हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय द मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा? इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो फैलाएं। और आपको कोई भी डाउट है, आप व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करें, ठीक है? कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट को आपको अच्छे से बताया जाएगा। ओके, एनी डाउट्स? कोई भी डाउट होगा बेटा जरूर कमेंट करिएगा। मैं पार्ट 1 शुरू कर दिया हूँ। आज हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पे बात कर रहे थे, कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके बाय।